नमस्कार दोस्तों आज एक छोटी सी बात आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों कहते हैं कि विश्व में और ख़ास करके हमारे देश में कहते हैं कि बहुत सारी जातियाँ हैं। कोई ऊंच जाति का है, कोई नीची जाति का है। इस तरह से हम जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन सच्ची बात, हृदय की बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मनुष्य में कोई जातियाँ नहीं होती। मनुष्य में कोई जातियाँ नहीं होती, अपितु मनुष्य स्वयं एक जाति है। कुत्ता यह एक जानवर की एक जाति है। गधा एक प्रकार की जाति है। पशु पक्षी यह एक प्रकार की जाति है। अर्थात मनुष्य जाति और प्राणी जाति और राक्षस जाति, इस तरह से जातियाँ होती है। मनुष्य के समाज में कोई जाति नहीं होती, अपितु हर जाति में हर व्यक्ति के, हर पशु पक्षी जीव जंतु के गुण कर्म और स्वभाव के हिसाब से उसको निचले स्तर पर या उच्च स्तर पर रखा जाता है। मान सम्मान के साथ उसको देखा जाता है। जैसा व्यवहार और कर्म करता है, जैसे गुण और स्वभाव होता है, उसी तरह से उसको देखा जाता है, न कि ये कोई जाति के हिसाब से उस व्यक्ति को देखा जाता है। इसीलिए मनुष्य समाज में कोई जातियाँ नहीं होती, वह स्वयं मनुष्य एक जाति है। हाँ, मनुष्य समाज में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग बुरे होते हैं। तो यहाँ एक बात समझनी है कि मनुष्य के रूप में जो गुण कर्म और स्वभाव से समाज का अहित करते हैं, वह मनुष्य रूप में आए हुए राक्षस है। तो अब विश्व में और हमारे देश में कौन सही में यथार्थ रूप में जो अपने मनुष्य देह में, मनुष्य योनि में, मनुष्य जाति में इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने वाले हैं, और कौन इस मनुष्य जीवन को कलंक लगाने वाले हैं, वह राक्षस लोग कौन है। मनुष्य रूप में भी जिसके गलत कर्म हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह मनुष्य के रूप में राक्षस है। तो राक्षस जाति की कोई परिभाषा अलग से यहाँ पर नहीं बताऊंगा, परंतु मनुष्य रूप में ही जिसके गुण कर्म और स्वभाव गलत है, जिसका व्यवहार समाज के लिए गलत है, वह मनुष्य रूप में आया हुआ एक कलंक के समान है। जो लोगों का अहित समझता है, जो लोगों के साथ अहित करना जानता हो, जो लोगों का बुरा सोचता हो, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करता हो, जो धर्म के नाम पर अधर्म करता हो। मैं आप सभी को धर्म की परिभाषा बताना चाहता हूं कि मनुष्य जाति में जो सज्जन व्यक्ति है, जो गुण कर्म स्वभाव से यह सोचता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सज्जन मनुष्य जो मनुष्य जाति में मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए उत्पन्न हुआ है, वह यह सोचता है कि हर एक मनुष्य का अच्छा हो, हर एक मनुष्य सुखी हो, हर एक मनुष्य निरोगी हो, किसी के भी जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख न आए और ऐसा दुख मैं देखूं नहीं। ऐसी प्रार्थना जो परमात्मा से करता है वह मनुष्य जाति का कहलाएगा। परंतु इससे अलग जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा वह राक्षस है, मनुष्य रूप में आया हुआ राक्षस है। तो हमारे समाज में भी केवल एक जाति है, स्वयं मनुष्य जाति है, परंतु उस मनुष्य जाति में गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से राक्षस जाति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए राक्षस जाति कोई अलग जाति है नहीं। बचपन में सोचते थे और सुनते थे कि राक्षस के सिर के ऊपर 2 सींग होते हैं, राक्षस की आंखें बड़ी बड़ी होती है, राक्षस के हाथ बहुत लंबे चौड़े होते हैं, राक्षस के बड़े बड़े दांत होते हैं। वह निर्दोष लोगों की हत्या करता है, वह अपना आतंक फैलाना चाहता है, धर्म की आड़ में अधर्म फैलाना चाहता है। उस प्रकार के राक्षस तो आज आधुनिक समय में, वर्तमान समय में भी हैं। परंतु फर्क इतना है कि उनके कोई बड़े बड़े सींग नहीं हैं, न उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, न उनके बड़े बड़े दांत हैं, न उनके लंबे चौड़े हाथ हैं। परंतु विश्व को, खास करके भारत में, यहाँ समस्त सज्जन मनुष्य को समझना चाहिए, सत्ता पर बैठे हुए अधिकारियों को समझना चाहिए कि मनुष्य जाति में यह कौन से ऐसे राक्षस रूप में पैदा हुए हैं जिनका अंत बिना धर्म के मार्ग पर चले होगा ही नहीं। अर्थात हमें समाज में, समस्त विश्व में धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता है। धर्म अर्थात केवल मानवता। मानवता के अलावा इस संसार में और कोई धर्म है नहीं।
मानवता अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हमारे समाज में भी हमें यहाँ देखना है कि इस तरह से मानवता की हत्या करने वाले ऐसे मनुष्य जाति में कौन कौन से राक्षस पैदा हुए हैं और उनको कैसे सीधे रास्ते पर लाना है। यहाँ हर एक मनुष्य का कर्तव्य है धर्म पर चले और धर्म पर चलकर, धर्म की पुस्तकें पढ़कर, धर्म का प्रचार करके हम इस संसार में मानवता के बीज बोकर इस वट वृक्ष को हम बड़ा कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करके। नमस्कार, जय श्री राम।